बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ जनाब। आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं आलू पूरी पराठा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, बहुत ही शानदार रेसिपी है। जब आप लोग बनाएंगे खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो जनाब ये मेरे पास है 2 कप मैदा और इसमें मैंने आधा चम्मच जो डाला है वो नमक, और नमक डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे जनाब ये 2 से 3 चम्मच है मेल्ट किया हुआ घी। अच्छा, कभी भी पूरी बनाएं या पराठे बनाएं तो उसके लिए जो घी होता है ना वही ज़्यादा मौजू होता है और वही उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसमें ऑयल यूज़ ना करें। पराठों में ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसमें घी ही अच्छा लगता है। अब इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है हाथों से। अब देखें जब ये इस टाइप की एक मुट्ठी सी बन जाए तो समझ लें कि आपका जो है ना आटा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको हमने आम ताज़ा पानी से इसको गूंद लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एकदम पानी ना डालें कि उससे ये हो सकता है कि आपकी जो डो है वो ख़राब भी हो सकती है या ज़्यादा पतली भी हो सकती है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको अच्छे से आप जो है वो गूंदते जाएं। ठीक है, अब देखें ये सारे के सारा जो है वो गूंद चुके हैं आटे को। तो अब इसको आटे को गूंदने के बाद इसको ज़रा थोड़ा सा सेट कर लें। सेट करने के बाद इसको मैं अब ढक दूँगी। इसको ढाँप के रख देंगे और तकरीबन 15 मिनट बाद जो है वो आपको दोबारा दिखाते हैं। अब देखिए ये 15 मिनट हो चुके हैं और जो आटा है, जो ये डो है, ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। अब करने हैं जनाब हमने इसके पेड़े। अच्छा, पेड़े आप लोग आम रूटीन में जिस तरीके से रोटी बनाते हैं वैसे ही पेड़े करने, कोई ऐसा नहीं है इसमें लॉजिक। इसके 5 पेड़े आप लोग कर लें बिल्कुल एक जैसे, या जितना आपके पास मटेरियल है उसके मुताबिक आप दरमियाने पेड़े आपने करने हैं। ये देखें 5 पेड़े हो चुके हैं। अब इन पेड़ों की हमने बनानी है रोटियां, वो भी बिल्कुल रोटी आप लोग पकाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको पता ही है। इसको बेल लें, लेकिन इतना ख्याल करना है कि रोटियां बिल्कुल एक जैसी हों। मतलब ये ना हो कि कोई बड़ी कोई छोटी, इस टाइप का कोई मसला ना हो। एक जैसे पेड़े लेंगे तो एक जैसी ही रोटियां बनेंगी। अब देखें ये 5 की 5 रोटियां जो है वो मैं बेल चुकी हूँ। अब इस रोटी के ऊपर, एक रोटी मैंने ऊपर रख ली है, अब इस रोटी के ऊपर जनाब मैं लगाऊंगी घी। अगर तो आपके पास ब्रश है तो ब्रश की मदद से कर लें, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ की मदद से भी इसको फैला के लगा सकते हैं। तो मेरे पास ब्रश है, मैं ब्रश की मदद से ही इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। और घी आपने इसके सारे ऊपर अच्छे तरीके से लगाना है। कोई भी इसका कॉर्नर या कोई जगह इसकी ऐसी ना हो जहाँ पे घी ना लगा हो। ठीक है, इसकी वजह यही है कि अगर अच्छा घी लगा होगा तो उसकी जो लेयर है, जो क्रिस्पी पन है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाद में जनाब इसके ऊपर हम डस्टिंग कर देंगे मैदे की, वो भी कर दें अच्छे तरीके से। अब ये करने के बाद दोबारा जो दूसरी रोटी है बेली हुई वो इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से करते करते ये 5 की 5 रोटियां जो है वो यूं ही करेंगे। घी लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और ये 5 की 5 रोटियां जो हमें जो है वो इसके ऊपर इसी तरीके से लगा देंगे। और ये पूरा का पूरा मतलब ऊपर नीचे सारी की रोटियां जो है वो तैयार कर लेंगे। अब देखें ये सारी की सारी रोटी हो चुकी है, लेकिन आखिर में जो लास्ट वाली रोटी है इसके ऊपर अभी हमने घी नहीं लगाना, सिर्फ मैदा डस्ट करना है। और मैदा डस्ट करने के बाद इसको हम बेलन की वजह से अच्छे तरीके से मज़ीद थोड़ा इस रोटी का साइज़ बड़ा कर लेंगे, फैला लेंगे इसको। ठीक है, हाँ, घी इसलिए नहीं लगा रहे कि ताकि इसको चिमट ना जाए। ये आपने थोड़ा सा इसका ख्याल करना है। जैसे ये पूरा थोड़ा ज़रा रोटी का साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसके ऊपर दोबारा ब्रश की मदद से घी लगा लें। अब देखें ये सारा घी जो है वो मैं इसके ऊपर भी लगा रही हूँ। अब ये घी जनाब लग चुका है। तो अब इसको हम ये सारी की सारी जितनी भी रोटियां हैं 5, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से, अब देखिए मैं काउंटर पे ही रख रही हूँ ताकि, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जो चकला है इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। अब देखिए ज़रा इसको अब ज़रा हाथ की मदद से यूँ कर करके मज़ीद थोड़ा सा इसको लंबा कर लें, क्योंकि जनाब हमने बनाने हैं इसके पेड़े। और वो जो लेयरदार से पेड़े होंगे ना, उसी से मज़ेदार सी हमारे जो पराठे हैं या जो पूरी पराठा है वो बनना है। ठीक है, अब देखें ये इतना हमने कर लिया है। अब एक नाइफ़ लेंगे, छुरी लेंगे तेज़ सी, और इसके हम एक साइज़ के जो हैं वो पेड़े वो हमने करने हैं। ठीक है, अब देखें बिल्कुल ये देख लें कि एक साइज़ के आपकी ये बने, तो आपने ये देख के ही ये पेड़े जो हैं वो बनाने। अब देखें ज़रा, ये तकरीबन काफ़ी इसके पेड़े माशाल्लाह बन जाएंगे। जितने पेड़े बनेंगे तो समझ लें कि आपके उतने ही पराठे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये हो चुके हैं। और इसकी जो लेयर आप लोग चेक करें कि कितनी अच्छी आई है। यही लेयर जो है वो उस पूरी के अंदर बनेगी और ये आपकी पूरी जो है वो बहुत खस्ता और बहुत ही कमाल की बनेगी।
जनाब ये हो चुके रेडी, इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। अब दूसरी साइड पे अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास है बॉयल्ड पोटैटोज़, आलू मैंने बॉयल कर लिए थे 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के, अच्छे तरीके से बहुत अच्छा बॉयल किया। आप लोग देख सकते हैं कि ये बीच में से फटे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे बॉयल हुए हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें डाल रही हूँ। ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्च 1 अदद, और इसी तरीके से ये एक सुरख मिर्च है, जो बड़ी बड़ी सुरख हो जाती है वो वाली मिर्च, और थोड़े से प्याज हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा प्याज था, वो मैंने उसकी कटिंग करके उसको अलग अलग कर लिया, ठीक है। और ये सारे का सारा मटेरियल जो है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये डालने के बाद जनाब अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, बिल्कुल नॉर्मल से मसाले डालें। जितने कम मसाले डालेंगे उतना ही आपकी चीज़ जो है वो टेस्टी बनेगी, ये ज़हन में रखें। ये मेरे पास है ज़ीरा, तकरीबन आधा चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसी तरीके से ये चिली फ्लेक्स है, ये वो भी आधा चम्मच डाला है, क्योंकि इससे ऑलरेडी इसमें सब्ज़ मिर्चें और जो सुरख मिर्चें वो डली हुई हैं, ठीक है। ये इसमें डाल दें। थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी है ताकि इसका कलर प्यारा सा आ जाए। और जनाब इसी तरीके से इसमें आधा चम्मच जो है वो मैं डालूँगी नमक का, ठीक है। नमक आपको पता है कि नमक जो है वो पहले से भी जब मैंने आलू बॉयल किए थे तो उस वक्त भी इसमें मैंने डाल दिया था, इसलिए नॉर्मल सा साइज़ जो है वो इसका आप रखें, ठीक है। अब ये देखें, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। और मिक्स इस तरीके से करना है कि बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं हमेशा जब भी कोई इस टाइप की फिलिंग तैयार करती हूँ तो मैं हल्का हल्का सा उसका जो आलू की एक लुक होती है ना वो नहीं जाने देती, वो बड़ी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस सारे ही मिक्सचर को अच्छे तरीके से कर लें। अब देखें, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि कोई इसमें पानी फील नहीं हो रहा इस मिक्सचर के अंदर, क्योंकि जो आलू थे वो बॉयल करने के बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए, मतलब ठंडे कर लिए थे हवा में। और ये देखिए बेहतरीन साइज़ का जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करना है, अब इस फिलिंग को जनाब हम करेंगे उसमें यूज़, वो पेड़े जो हम बना के रख चुके हैं वो हम इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैदा मैंने डस्ट कर ली है काउंटर के ऊपर। अब इसी जो पेड़े को छोटे को हम बनाएंगे, बेलेंगे। अच्छा, ये देखें, आपने बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी रोटी नहीं बनानी, वैसे भी ये पेड़े छोटे साइज़ के हैं, दरमियाने से साइज़ के हैं, तो बहुत बड़ी रोटी नहीं, नॉर्मल सी आपने इसकी दरमियानी सी एक छोटी सी रोटी बना लेनी, ठीक है। अब देखें ये बन चुकी है, तो अब इसके अंदर वो जो फिलिंग है आलू वाली वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक हो गया। देखें जी, ये डाल चुकी है। अब हमने इसका एक कॉर्नर पकड़ना है और इसको यूं करते करते थोड़ा सा बल देते देते ये सारे का सारा जो मटेरियल है ना ये इसके अंदर सील कर देना है, इसको अंदर अच्छे से लॉक कर देना है और हाथों की वजह से इसको अच्छे से दबा के इसको कर देना है ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले, ठीक है। अब इसको हल्का हल्का हाथ से दबा लें, या तो हाथ से ही करें या फिर थोड़ा सा अगर आप बेलन का यूज़ करें तो बिल्कुल ही हल्के हाथ से, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना आए। मैं थोड़ा सा बेलन का भी करूँगी यूज़ ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल सी एक छोटे साइज से बिल्कुल थोड़ी सी एक रोटी बन जाए। अब ये बन चुकी है जनाब। अब हम इसको डालते हैं। घी मैंने ऑलरेडी पहले से गर्म रखा हुआ है, तो ये ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो भी दुरुस्त नहीं है, जो बहुत ज़्यादा गर्म है वो भी नहीं ठीक, नॉर्मल सा घी है मतलब गर्म, तो इसमें मैंने डाल दिया ताकि इसका कलर बहुत प्यारा सा है। अब इसी तरीके से ये देखिए मैं इसको ज़रा करूँगी। अब एक साइड देखें इसकी हो चुकी है, अब इसको पलटा देते हैं। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया माशाल्लाह, और इसकी शक्ल से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। अब इसी तरीके से ये जितने हैं तकरीबन 10-12 मेरे पास पूरियाँ, ये सारी की सारी मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें जी, सारी की सारी जो पूरियाँ हैं वो हमारी रेडी हो चुकी हैं ये माशाल्लाह। और ट्रे में मैंने इसको थोड़ा दूर दूर करके रखा है ताकि ये क्रिस्पी रहें और इनके अंदर जो एक नमी सी आ जाती है ना अगर रखें तो वो ना हो। बहुत ही खस्ता, इतनी मज़ेदार है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या कमाल की बनी है। इंतहाई टेस्टी भी हैं और साथ ही साथ इसके क्रिस्पी तो बहुत ही हैं। यकीन करें कि जायका इसका मुंह में घुल जाता है। आप लोग इसके अंदाज़ा लगा रहे होंगे देख के। तो जनाब इसको आप बेशक चटनी के साथ इस्तेमाल करें या वैसे ही, यकीन करें इस वक्त चटनी नहीं थी, रात का टाइम था, शाम का मैंने वैसे ही बनाई है, यकीन करें बहुत आला बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई होगी।